नमस्कार। मॉनसून ब्रेक और सिस्टम को लेकर लेटेस्ट अपडेट का ये बुलेटिन आप मेरे साथ देख रहे हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। बंगाल की खाड़ी पर मॉनसून ब्रेक के दौरान एक तगड़े सिस्टम के फॉर्मेशन करने की संभावना नजर आ रही है और ये सिस्टम किस तरह से मॉनसून के ब्रेक को खत्म करेगा, साथ में जो किसानों की उम्मीदें हैं, जो फसलें सूखने की आशंका है, उसको किस हद तक कम कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ जानकारी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जीएफएस के मॉडल है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। ये सिस्टम संभावना है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। पहले उत्तर दिशा में थोड़ा सा यह आगे बढ़ेगा और संभावना है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से होता हुआ यह सिस्टम झारखंड के धनबाद और आसपास के भागों पर पहुंच सकता है। फिर ये सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंचेगा, फिर थोड़ा और दक्षिणवर्ती होगा और फिर पूर्वी मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। फिर ये सिस्टम संभावना है कि मध्य प्रदेश के मध्य भागों से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर ये सिस्टम मध्य प्रदेश के विदिशा से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ सकता है। फिलहाल ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो ये था कुछ इस तरह से सिस्टम का ट्रैक। हालांकि अभी भी इसके अंदर चेंजेस होने की संभावना नजर आ रही है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बारिश की संभावना किस तरह से रहेगी जब ये सिस्टम आएगा और देश भर में मानसून को सक्रिय करेगा। संभावना है कि 18 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार से आने वाला सिस्टम निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में विकसित होगा और फिर संभावना है कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस सिस्टम के बनने के दौरान पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मध्यम से भारी बारिश होगी। हालांकि जैसे ही सिस्टम 21 जुलाई के आसपास आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उस दौरान संभावना है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत पर WD का आगमन भी हो जाएगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश की संभावना 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में नजर आ रही है। इस दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर भी बढ़ेगी क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि 24 और 25 जुलाई के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दे सकता है। फिर ये सिस्टम WD के चलते और ज्यादा मजबूत होता हुआ हमें नजर आ सकता है। साथ में पहाड़ी राज्यों में और मैदानी इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश का दौर रहेगा। तो इसमें मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना नजर आ रही है। 25, 26 और 27 जुलाई के बीच में सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, साथ में पूर्वी राजस्थान के भागों में मध्यम से भारी बारिश देता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो जो किसान मित्र अभी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बारिश कब तक होगी, किस तरह का मानसून आगामी दिनों में रहेगा, तो आपको बता दूं कि 23 जुलाई के बाद से मानसून का एक्टिव दौर आपको देखने को मिल सकता है और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और साथ में पूर्वोत्तर भारत समेत पूर्वी भारत में जमकर बादल बरसते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आप स्क्रीन पर अभी भी देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो रहेगा ये 26, 27 और 28 के बीच में पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिलहाल अब आपको मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत पर WD भी आएगा, जिसके चलते दोनों ही प्रभावित सिस्टमों से मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश होगी और जो बारिश में कमी है वो कमी पूर्ण होती हुई आपको नजर आएगी। तो ये था सिस्टम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। हालांकि अल नीनो का असर लगातार बढ़ रहा है। अगस्त सितंबर में अल नीनो अपने चरम पर रहेगा। ऐसे में मानसून ब्रेक की परिस्थितियां फिर से बनती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि अभी कुछ मॉडल ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल IOD जो कि अपने पॉजिटिव फेज में इस दौरान बन सकता है हिंद महासागर के ऊपर। तो अगर ऐसा स्थिति बनता है या पॉजिटिव IOD का फॉर्मेशन होता है तो मानसून एक बार फिर से ताकतवर रूप में आ सकता है और जो बारिश में कमी है, जो अल नीनो का असर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी संभावना उस दौरान रहेगी। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। मानसून तथा सिस्टम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जो आगे आएगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।